क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन आप लोगों को दिखता होगा। यहाँ पे क्वेश्चन में बोला गया है, शुष्क बुझा हुआ चूना पर क्लोरीन गैस की क्रिया से कौन सा पदार्थ बनता है? ऑप्शन ए है विरंजक चूर्ण, ऑप्शन बी है कैल्शियम क्लोराइड, ऑप्शन सी है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ऑप्शन डी है जल। तो आप लोगों को याद रखना है, शुष्क बुझा हुआ चूना पर अगर हम क्लोरीन गैस की अभिक्रिया कराते हैं तो इससे जो पदार्थ बनता है उसका नाम है विरंजक चूर्ण। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसका अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, लिटमस रंजक बैंगनी रंग का होता है जो निकाला जाता है, कहाँ से निकाला जाता है? ऑप्शन ए है लाइकेन से, ऑप्शन बी है लाल पत्ता गोभी से, ऑप्शन सी है हल्दी से, ऑप्शन डी है पेटूनिया फूल से। तो आप लोगों को याद रखना है, लिटमस रंजक बैंगनी रंग का होता है, ये जो निकाला जाता है ये लाइकेन से निकाला जाता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इस पर अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, कठोर जल को मृदु जल बनाने के लिए सोडियम के किस यौगिक का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए है NaCl यानी कि सोडियम क्लोराइड, ऑप्शन बी है सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ऑप्शन डी है सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3। तो आप लोगों को याद रखना है, कठोर जल को मृदु जल बनाने के लिए सोडियम में जो यौगिक का उपयोग होता है वह Na2CO3 का उपयोग होता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसका अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन विजातीय यौगिक है? विजातीय मतलब अलग है, मतलब चूना पत्थर, ऑप्शन बी है खड़िया, ऑप्शन सी है संगमरमर और ऑप्शन डी है प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो इसमें से सबसे अलग कौन है? तो क्वेश्चन में बोला गया विजातीय यौगिक है, चूना पत्थर, खड़िया, संगमरमर ये सभी एक ही है, लेकिन यहाँ पे प्लास्टर ऑफ पेरिस जो बोला गया है, प्लास्टर ऑफ पेरिस, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर, प्लास्टर ऑफ पेरिस विजातीय है, अलग है। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में पीएच का मान समान क्षारक विलयन का मान देता है, क्षारक का मान देगा। तो ऑप्शन ए है 2, ऑप्शन बी है 7, ऑप्शन सी है 6, ऑप्शन डी है 13। तो हमें पता है क्षारीय विलयन जो होता है वह 7 से अधिक होता है, इसलिए ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा 13, क्योंकि ये 7 से अधिक है, बाद में सभी 7 है या 7 से कम है तो वह तो क्षारक नहीं होगा, इसलिए ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसको अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का पीएच मान लगभग होता है, कितना होता है? ऑप्शन ए है 11 होता है, ऑप्शन बी है 12 होता है, ऑप्शन सी है 13 होता है, ऑप्शन डी है 14 होता है। तो इतना बात तो हमें पता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड जो होता है क्षारीय होता है, तो इसका पीएच मान हमें बताना है लगभग में। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड ये बहुत ही अच्छा क्षारक है, बहुत ही ज्यादा प्रबल क्षारक है, इसलिए इसका पीएच मान जो होगा 14 होता है, बहुत ही ज्यादा क्षारीय होता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सही है? मतलब इसमें सूत्र हमें दिया गया है, इसमें कौन सूत्र सही है? तो पहला है Na2CO3 5H2O, ये तो गलत है। तो Na2CO3 10H2O, ऑप्शन सी है Na2CO3 7H2O, ऑप्शन डी है Na2CO3 इंटू 2H2O। तो आप लोगों को इसमें याद रखना है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी Na2CO3 10H2O, जो कि धोने का सोडा का सूत्र है, इसका दूसरा नाम धोने का सोडा होता है। चलिए उसका अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, चूना पत्थर, खड़िया एवं संगमरमर का विविध रूप क्या है? ये किसका रूप है? ऑप्शन ए है NaHCO3, ऑप्शन बी है NaOH, ऑप्शन सी है NaOH का होल 2, ऑप्शन डी है CaCO3। तो आप लोगों को याद रखना है, CaCO3 ही चूना पत्थर होता है, खड़िया होता है और संगमरमर होता है, इसीलिए ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसका अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, जठर रस का पीएच मान लगभग कितना होता है? ऑप्शन ए है 1.2, ऑप्शन बी है 7, ऑप्शन सी है 14, ऑप्शन डी है 10। तो हमें इतना बात तो पता है, जठर रस जो होता है ये अम्लीय होता है, इसलिए इसका पीएच मान जो होगा 1.2 होता है। ऑप्शन डी, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसका अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, नीला थोथा जिसका दूसरा नाम तूतिया भी है, इसका रासायनिक सूत्र क्या है?
तो नीला थोथा का रासायनिक सूत्र आप लोगों को बताना है इसमें। तो देखिए ऑप्शन ए है CuSO4 इंटू 7H2O, ऑप्शन बी है CuSO4 इंटू 5H2O, ऑप्शन सी है CuSO4 इंटू 4H2O, ऑप्शन डी है CuSO4 इंटू 7H2O। तो आप लोगों को नीला थोथा का जो रासायनिक सूत्र होता है ये होता है CuSO4 इंटू 5H2O। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है सोडियम कार्बोनेट के जलीय घोल में मिथाइल ऑरेंज का घोल मिलाने पर रंग परिवर्तित होकर किस रंग का हो जाता है? ऑप्शन ए है पीला, ऑप्शन बी है लाल, ऑप्शन सी है हरा, ऑप्शन डी है नीला। तो आप लोगों को इसमें याद रखना है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ये पीला हो जाता है। सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन में मिथाइल ऑरेंज को मिलाने पर इसका रंग कैसा होगा? पीला। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए इसको अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है चीनी का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो शुगर का रासायनिक सूत्र बताना है। ऑप्शन ए है CH3COOH, ऑप्शन बी है C6H2O6, ऑप्शन सी है C12H22O11, ऑप्शन डी है CH3CHO। तो आप लोगों को चीनी का सूत्र पता होगा, ये क्या होता है? C12H22O11 होता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसको अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है विद्युत अपघटन में इलेक्ट्रॉन मुक्त होता है किस पे? अगला ऑप्शन है एनोड पे, ऑप्शन बी है कैथोड पे, ऑप्शन सी है ए और बी दोनों पर, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो आप लोगों को याद रखना है विद्युत अपघटन में इलेक्ट्रॉन जो मुक्त होता है ये इलेक्ट्रॉन एनोड पर मुक्त होता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन प्रबल भस्म है? प्रबल भस्म ऑप्शन ए है NaOH, ऑप्शन बी है KOH, ऑप्शन सी है FeOH का होल 2, ऑप्शन डी है CuSO4 का होल 2। तो देखिए प्रबल भस्म पहचानने का नियम है, ये प्रबल भस्म जो होता है NaOH होता है, KOH होता है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा KOH। उसके बाद NaOH ये भी क्या है? एक प्रबल भस्म है। सबसे ज्यादा प्रबल भस्म क्या होता है? NaOH होता है, उसके बाद KOH होता है। तो उसमें KOH है तो KOH हो जाएगा। चलिए उसका अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में आता है। ऑप्शन ए है 7, ऑप्शन बी है 5.2, ऑप्शन सी है 11, ऑप्शन डी है 14। तो आप लोगों को याद रखना है, इसका तो सबका पता होगा, उदासीन विलयन का जो पीएच मान होता है ये 7 होता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और 7 से कम क्या होता है? 7 से कम जो होता है ये अम्लीय होता है, और 7 से अधिक क्या होता है? तो क्षारीय होता है। 7 से अधिक क्षारीय होता है। चलिए उस पर अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है जल में घुलनशील भस्म क्या कहलाते हैं? ये तो लिखा है, मतलब बताए हैं, जल में घुलनशील भस्म को हम क्षार कहते हैं। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उस पर अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें हम टोटल 30 क्वेश्चन सभी ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। उसके बाद अगला क्वेश्चन है सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में विद्युत धारा हाइड्रोक्साइड बनाता है, तो इस अभिक्रिया का क्या कहा जाता है? तो इस अभिक्रिया को हम कहते हैं क्लोर क्षार प्रक्रिया। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दही में किस प्रकार का अम्ल पाया जाता है? ऑप्शन ए है साइट्रिक अम्ल, ऑप्शन बी है ऑक्जेलिक अम्ल, ऑप्शन सी है लैक्टिक अम्ल, ऑप्शन डी है मेथेनोइक अम्ल। तो आप लोगों को याद रखना है दही में जो अम्ल पाया जाता है ये लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन अम्ल नहीं है? तो ऑप्शन ए है HCl, ये तो अम्ल है। ऑप्शन बी है HNO3 नाइट्रिक अम्ल, ये भी अम्ल है। सी H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल, ये भी अम्ल है। बाद बाकी ऑप्शन डी देखिए, ऑप्शन डी जो है KOH, जबकि ये प्रबल क्षार है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उस पर अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नांकित में कौन लवण है? तो HCl ऑप्शन ए ये तो अम्ल है, बी NaOH ये भी क्षार है या भस्म है, ऑप्शन सी K2SO4 यही क्या है? लवण होगा। बाद में कि NaHS4 ये क्या है? भस्म है। तो इसलिए ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इस पर अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन भस्म नहीं है?
ऑप्शन ए है CaO, ऑप्शन बी है NaOH, ऑप्शन सी है NaCl, ऑप्शन डी है Na2CO3। तो आप लोगों को इसमें याद रखना है भस्म नहीं है, मतलब भस्म कौन नहीं है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा NaCl। ये भस्म नहीं है क्योंकि ये लवण है, NaCl सोडियम क्लोराइड लवण होता है। चलिए उसको अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है नींबू के रस का पीएच मान कितना होता है? ऑप्शन ए है 10, ऑप्शन बी है 2.2, ऑप्शन सी है 12, ऑप्शन डी है 14। तो इसको तो अनुमान लगा भी सकते हैं, नींबू कैसा होता है, खट्टा होता है, इसलिए इसका पीएच मान जो होगा 7 से कम ही होगा, इसलिए ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा 2.2। उसको अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है किसी अम्ल में मुख्य रूप से एक परमाणु अवश्य मौजूद रहता है जो धातु से अभिक्रिया कर गैस उत्पन्न कराता है, वह कौन सा गैस है? तो आप लोग इसमें याद रखना है, वह गैस जो होता है वह हाइड्रोजन गैस होता है जो मुख्य रूप से परमाणु में अवश्य मौजूद रहता है। चलिए उस पर अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है इमली में कौन सा अम्ल विद्यमान रहता है? ऑप्शन है टार्ट्रिक अम्ल, ऑप्शन बी है मेथेनोइक अम्ल, ऑप्शन सी है ऑक्जेलिक अम्ल, ऑप्शन डी है लैक्टिक अम्ल। तो आप लोगों को याद रखना है इमली में जो अम्ल पाए जाते हैं ये टार्ट्रिक अम्ल पाए जाते हैं, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसका अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र निम्नलिखित में कौन है? ऑप्शन ए है NaHCO3, ऑप्शन बी है Na2HCO3, ऑप्शन सी है Na2CO3, ऑप्शन डी है NaOHCO3। तो आप लोगों को याद रखना है बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र जो होता है NaHCO3 होता है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है NaOH के विलयन के साथ जिंक धातु की अभिक्रिया निम्न में से कौन सा गैस उत्पन्न करेगा? मतलब यहाँ पे ये क्वेश्चन में बोला गया है सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है, एक क्षार है, इसको धातु से अभिक्रिया कराया जाता है तो हमें पता है हाइड्रोजन गैस निकलता है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसको अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है सार्वजिक सूचक शुद्ध जल में कौन सा रंग देता है? ऑप्शन ए है लाल, ऑप्शन बी है हरा, ऑप्शन सी है नीला, ऑप्शन डी है बैगनी। तो आप लोगों को याद रखना है सार्वजिक सूचक शुद्ध जल में जो है ये हरा रंग देता है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है अम्लीय वर्षा के लिए पीएच का मान क्या है? ऑप्शन ए है 5.6 से कम, ऑप्शन बी है 12 से कम, ऑप्शन सी है 14 से कम, ऑप्शन डी है 11 से कम। तो इसमें तो ऑप्शन से ही पता चल जाता है क्योंकि यहाँ पे 7 से अधिक तो अम्लीय हो ही नहीं सकता, इसलिए 5.6 होगा, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इस पर अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नांकित में कौन सी धातु अम्ल और क्षार दोनों से अभिक्रिया करता है? ऑप्शन है कॉपर, ऑप्शन बी है Ag मतलब सिल्वर, ऑप्शन बी है फेरस मतलब लोहा, ऑप्शन डी है जिंक। तो आप लोगों को याद रखना है जिंक एक ऐसा धातु है जो धातु के अम्ल और क्षार दोनों से अभिक्रिया करते हैं, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसका अगला क्वेश्चन देखते हैं जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा। ये तीसरा क्वेश्चन 30 नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन आप लोगों को दिखता होगा। क्वेश्चन बोला गया है NaCl पर तनु H2SO4 की अभिक्रिया से कौन सी गैस निकलती है? ऑप्शन है क्लोरीन गैस, ऑप्शन बी है हाइड्रोजन गैस, ऑप्शन सी है हाइड्रोजन क्लोराइड, ऑप्शन सी है SO4 सल्फर डाइऑक्साइड। तो आप लोगों को इसमें याद रखना है NaCl पर तनु H2SO4 की अभिक्रिया कराने से जो गैस निकलती है वह हाइड्रोक्लोराइड गैस निकलती है, हाइड्रोजन क्लोराइड गैस निकलती है, मतलब ये अम्ल बनता है क्योंकि ये क्या है, लवण है और ये अम्ल है, तो इसकी अभिक्रिया कराए तो क्या HCl निकलेगा, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बर्तन में खट्टे पदार्थ क्यों नहीं रखे जाते हैं? ऑप्शन है तांबे खाद्य पदार्थ को दूषित कर देता है, ऑप्शन बी है खट्टे पदार्थ में अम्ल होते हैं जो तांबे के साथ अभिक्रिया करते हैं, उसके बाद अगला सी ऑप्शन है तांबे जीवाणुओं को नष्ट करता है, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आप लोगों को याद रखना है तांबे के बर्तन में खट्टा पदार्थ नहीं रखा जाता है क्योंकि इसका कारण है खट्टे पदार्थ जो अम्ल में होते हैं जो तांबे के साथ अभिक्रिया कर लेते हैं, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसका अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है धातुओं के ऑक्साइड पर अम्ल के प्रभाव कौन सा यौगिक बनाते हैं? ऑप्शन है ऑक्सीजन डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड,
ऑप्शन सी है धातु लवण, ऑप्शन डी है अमोनिया। तो आप लोगों को इसमें याद रखना है धातुओं के ऑक्साइड पर अम्ल के प्रभाव से जो यौगिक बनता है वह धातु लवण बनता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसका अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है वे पदार्थ जिनके स्वाद खट्टे होते हैं और वे नीले लिटमस के घोल को लाल बना देता है क्या कहलाता है। ऑप्शन ए है भस्म, ऑप्शन बी है लवण, ऑप्शन सी है अम्ल, ऑप्शन डी है क्षार। तो आप लोगों को याद रखना है वैसे पदार्थ जिनके खास स्वाद खट्टे होते हैं और वे नीले लिटमस घोल को लाल बना देता है उसे हम अम्ल कहते हैं। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसको अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है अम्ल और क्षार के बीच की अभिक्रिया किस प्रकार कही जाती है। ऑप्शन ए उदासीनीकरण, ऑप्शन बी है द्विविस्थापन, ऑप्शन सी है संयोजन, ऑप्शन डी है अवक्षेपण। तो आप लोगों को याद रखना है अम्ल और क्षार के बीच की अभिक्रिया जो कहलाती है ये उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसको अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है अम्ल और प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार से बने लवण के पीएच मान क्या होंगे। ऑप्शन ए है 7, ऑप्शन बी है 14, ऑप्शन सी है 6, ऑप्शन डी है 10। तो प्रबल अम्ल और प्रबल भस्म के अभिक्रिया करने में उदासीन हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका पीएच मान 7 होगा। चलिए इसको अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन अम्लीय है। ऑप्शन ए है शुष्क HCl गैस, ऑप्शन बी है HCl का अम्लीय घोल, ऑप्शन सी है शुष्क अमोनिया गैस, ऑप्शन डी है अमोनिया का जलीय विलयन। तो इसमें आप लोगों को याद रखना है अम्लीय जो है वह है HCl का अम्लीय घोल। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है जिप्सम के लवण के क्रिस्टल का रासायनिक सूत्र निम्नलिखित में कौन सा है। इसमें आप लोगों को याद रखना है जिप्सम का जो सूत्र होता है वह CuCaSO4 into 2H2O होता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसको अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है। ऑप्शन ए है लैक्टिक अम्ल, ऑप्शन बी है मेथेनोइक अम्ल, ऑप्शन सी है साइट्रिक अम्ल, ऑप्शन डी है सिट्रिक अम्ल। तो आप लोगों को इसमें याद रखना है इसमें सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है तो सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। चलिए इस पर अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है H2SO4 का प्रबल अम्ल है क्योंकि जलीय घोल में यह पूर्णतः आयनित होता है। ऑप्शन बी अंशतः आयनित होता है, ऑप्शन सी है आयनित नहीं होते हैं, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो आप लोगों को इसमें याद रखना है H2SO4 एक प्रबल अम्ल है क्योंकि ये जलीय घोल में पूर्णतः आयनित हो जाता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसको अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन परवलीय अम्ल है। ऑप्शन है जिसका पीएच मान 0 होगा, ऑप्शन बी है जिसका पीएच मान 14 होगा, ऑप्शन सी है जिसका पीएच मान 7 होगा, ऑप्शन डी है जिसका पीएच मान 3 होगा। तो आप लोगों को इसमें याद रखना है परवल अम्ल जो होगा उसका पीएच मान क्या होगा 0 होगा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसको अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है नेटेल के डंक में कौन सा अम्ल पाए जाते हैं। नेटेल के डंक में ऑप्शन है एसिटिक अम्ल, ऑप्शन बी है साइट्रिक अम्ल, ऑप्शन सी है लैक्टिक अम्ल, ऑप्शन डी है मेथेनोइक अम्ल। तो आप लोगों को इसमें याद रखना है नेटेल के जो डंक में अम्ल पाया जाता है ये मेथेनोइक अम्ल पाए जाते हैं। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसको अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन है किसी अम्ल का धातु के साथ अभिक्रिया के फलस्वरूप कौन सा गैस बनता है। ऑप्शन है नाइट्रोजन गैस, ऑप्शन बी है कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ऑप्शन सी है हाइड्रोजन गैस, ऑप्शन डी है क्लोरीन गैस। तो आप लोगों को इसमें याद रखना है अम्ल का धातु के साथ अगर अभिक्रिया करवाते हैं तो इससे हाइड्रोजन गैस निकलता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसको अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है मधुमक्खी के डंक मारने पर किस पदार्थ से उपचार करना लाभकारी होगा। ऑप्शन ए बेकिंग सोडा से, ऑप्शन बी है प्लास्टर ऑफ पेरिस से, ऑप्शन सी है सोडियम कार्बोनेट से, ऑप्शन डी है सोडियम क्लोराइड से। तो आप लोगों को इसमें याद रखना है मधुमक्खी के डंक मारने पर जो हम कौन सा पदार्थ से यूज में लेंगे कि ज्यादा लाभकारी रहेगा तो होगा बेकिंग सोडा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसको अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है
लिटमस विलियन बैंगनी रंग का रंजक होता है जो निकाला जाता है कहाँ से? ऑप्शन ए है गुलाब के पौधे से, ऑप्शन बी है लाइकेन के पौधे से, ऑप्शन सी है मेहंदी के पौधे से, ऑप्शन डी है घास के पौधे से। तो आप लोगों को इसमें याद रखना है लिटमस विलियन बैंगनी रंग का रंजक होता है जो निकाला जाता है लाइकेन के पौधे से। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसका अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्षारक के क्षारक के जलीय घोलने पर क्या मुक्त होते हैं? ऑप्शन ए है OH माइनस, ऑप्शन बी है OH प्लस, ऑप्शन सी है ए और बी दोनों, ऑप्शन डी कोई आयन नहीं। तो आप लोगों को इसमें याद रखना है क्षारक के जल घोलने पर जो मुक्त होते हैं वह OH माइनस है, मतलब हाइड्रा ऑक्साइड आयन मुक्त होते हैं। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इस पर अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए है धातु के ऑक्साइड अम्लीय होते हैं, ऑप्शन बी है अधातु के ऑक्साइड अम्लीय होते हैं, ऑप्शन सी है धातु के ऑक्साइड उदासीन होते हैं, ऑप्शन डी है धातु और अधातु के ऑक्साइड अम्लीय होते हैं। तो आप लोगों को इसमें याद रखना है इसमें जो कथन सही है वह है अधातु के ऑक्साइड जो है अम्लीय होते हैं। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसको अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है जब अम्ल जल नदी में प्रवाहित होती है तो इस जल का पीएच मान घट जाता है जिससे जल में रहने वाले जीवाणुओं का जीना क्या होता है? कठिन हो जाता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसको अगला क्वेश्चन देखते हैं। हल्दी किस प्रकार का सूचक है? ऑप्शन है प्राकृतिक, ऑप्शन बी है संश्लेषित, ऑप्शन सी है ए और बी दोनों, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो आप लोगों को याद रखना है हल्दी जो सूचक है वह प्राकृतिक सूचक है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसको अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है तनु HCl से विद्युत धारा प्रवाहित करने से कौन सी आयन मुक्त होती है? ऑप्शन है हाइड्रोजन ऑक्साइड आयन, ऑप्शन है क्लोरीन आयन, ऑप्शन सी है हाइड्रोजन आयन, ऑप्शन डी है HCl आयन। तो आप लोगों को याद रखना है तनु HCl से अगर हम विद्युत धारा प्रवाहित कराते हैं तो इससे जो आयन मुक्त होते हैं वह H प्लस आयन मुक्त होता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसको अगला क्वेश्चन है विरंजक चूर्ण विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र बताइए। ऑप्शन ए CaOCl, ऑप्शन बी है CaCl2, ऑप्शन सी है CaOCl2, ऑप्शन डी है CaOCl का होल 2। तो आप लोगों को याद रखना है विरंजक चूर्ण का जो सूत्र होता है रासायनिक सूत्र होता है ये CaOCl2 होता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसको अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है जल की अनुपस्थिति में HCl H प्लस आयन उत्पन्न कर सकता है? ऑप्शन है हाँ, ऑप्शन बी है नहीं, ऑप्शन सी है ए और बी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आप लोगों को याद रखना है जल की अनुपस्थिति में HCl जो है H प्लस आयन मुक्त नहीं कर सकता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसको अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है उदासीन किसी उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है? तो याद रखना है उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है? 7 होता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसको अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है पीएच स्केल पर 14 क्या प्रदर्शित करता है? ऑप्शन है अधिक अम्लीयता को, ऑप्शन बी है उदासीनता को, ऑप्शन सी अधिक क्षारीयता को, ऑप्शन डी है कम क्षारीयता को। तो आप लोगों को इसमें याद रखना है पीएच मान जिसका 14 होगा वह सबसे अधिक क्षारीयता होगा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसको अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है धातुक ऑक्साइड को कहते हैं? ऑप्शन ए है अम्लीय ऑक्साइड, ऑप्शन बी है भस्मीय ऑक्साइड, ऑप्शन सी है एमोफोट्रिक ऑक्साइड, ऑप्शन डी है पैराऑक्साइड। तो आप लोगों को इसमें याद रखना है धातुक ऑक्साइड को जो कहते हैं उसे हम कहते हैं अम्लीय ऑक्साइड कहते हैं। अधातुविक है, धातुविक नहीं, अधातुविक को अम्लीय और धातुविक को भस्मीय कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए इसको अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है ताजे दूध का पीएच मान 6 होता है, दही बन जाने पर इसके पीएच मान में क्या परिवर्तन होगा? ऑप्शन ए पीएच मान घटेगा, ऑप्शन बी है पीएच मान बढ़ेगा, ऑप्शन सी अपरिवर्तित रहेगा, ऑप्शन डी है बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। तो आप लोगों को इसमें याद रखना है जब हम दूध से दही बनाते हैं तो उसका पीएच मान घटेगा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसको अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है
अपच का उपचार करने के लिए किस दुर्बल क्षारक का उपयोग किया जाता है? अपच मतलब अपचय भोजन को। ऑप्शन ए है NaOH से, ऑप्शन बी है KOH से, ऑप्शन सी है MgOH का होल 2 से, ऑप्शन डी है CaOH का होल 2 से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, MgOH का होल 2 से हम अपच का उपचार करने के लिए दुर्बल क्षारक का उपयोग करते हैं। चलिए उसका अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, 1 बिलियन लाल लिटमस को नीला कर देता है, इसका पीएच मान क्या होगा? ऑप्शन ए है ए, ऑप्शन बी है 5, ऑप्शन सी है 10, ऑप्शन डी है 7। तो आप लोगों को इसमें याद रखना है एक नीली लाल लिटमस को नीला कर देता है, इसका मतलब क्षारीय होगा। तो क्षारीय कौन होगा? 7 से जो अधिक होगा। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसको अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, पीएच स्केल का शून्य प्रदर्शित करता है अधिक अम्लीयता को, अधिक क्षारीयता को, ऑप्शन बी है अधिक अम्लीयता को, ऑप्शन सी है कम अम्लीयता को, ऑप्शन डी है उदासीनता को। तो आप लोगों को याद रखना है पीएच मान 0 जो होगा उसका अम्लीयता बहुत अधिक होगा, अधिक अम्लीयता को प्रदर्शित करता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसको अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, चूना जल में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोवाइड करने पर जल का रंग कैसा हो जाता है? ऑप्शन ए है नीला, ऑप्शन बी है काला, ऑप्शन सी है दूधिया, ऑप्शन डी है पीला। तो आप लोगों को इसमें याद रखना है चूना जल में COOH मतलब CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोवाइड करने पर जल का जो रंग होगा वह दूधिया हो जाता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसको अगला क्वेश्चन देखते हैं जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, कौन सा क्षारक क्षार होता है? ऑप्शन ए जल में घुलनशील क्षारक, ऑप्शन बी है जल में घुलनशील जल में ऑप्शन ए है जल में अघुलनशील क्षारक, ऑप्शन बी है जल में घुलनशील क्षारक, ऑप्शन सी है जल में अम्ल में घुलनशील क्षारक, ऑप्शन डी है कार्बन डाइसल्फाइड में घुलनशील क्षारक। तो आप लोगों को इसका राइट आंसर हो जाएगा जल में घुलनशील क्षारक को हम क्षार कहते हैं। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा।